से सुभांशु शुक्ला, भारत का आईएसएस पहुंचने का सपना पूरा, तय समय से पहले ड्रॉप हुआ ड्रैगन कैप्सूल। गुजरात उपचुनाव नतीजों पर सियासत तेज, ममता बनर्जी ने नतीजों पर भाजपा को घेरा, बोली गुजरात में इस बार बीजेपी गई। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल पर बोले एकनाथ शिंदे, टनल को बताया एक गेम चेंजर परियोजना, बोले लोगों को होगी आसानी। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन मुस्तैद, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने की बैठक, व्यवस्थाओं को लेकर की गई चर्चा। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी ढेर ऑपरेशन बिहाली नाम का चलाया गया अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां बीते दिनों राज्यों में आए उपचुनाव के परिणामों में गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत काफी सुर्खियां बटोर रही है। इसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि गुजरात में बीजेपी गई, इतनी फोर्स होने के बाद भी वे उपचुनाव में हार गए हैं, जबकि अभी चुनाव आयोग केंद्र सरकार के साथ काम करता है और चुनाव कराता है। बता दें कि इससे पहले केजरीवाल ने भी गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी की आंधी आने वाली है। मैं जो बात किया है कल, मेरे को लगता है गुजरात में बीजेपी गया, बाई इलेक्शन में अगर हार गया, उसका इतना फोर्स रहने का बाद भी देखो, हमारा स्टेट में एक भी स्टेट पुलिस को अंदर में नहीं जाने देता, एरिया में नहीं जाने देता। अभी चुनाव आयोग पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से काम करता है, इलेक्शन कराता है, एक भी स्टेट पुलिस को साथ में नहीं लेता है, स्टेट ऑफिसर को नहीं लेता है। आरएसएस देख के, प्रचारक देख के, आरएसएस को कोई कुछ लोग को हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी जिस तरह कर रहा है इसमें हमारा डाउट बढ़ रहा है। वो क्या किया, वो देख के ऐसा ऑब्जर्वर देते हैं जो खाली बीजेपी को लेके और सीएपीएफ के लेके मीटिंग किया है। इवन बाई इलेक्शन का पहले भी बहुत कोशिश किया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने 3 साथियों के साथ स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं, जहां चारों एस्ट्रोनॉट का स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने स्वागत किया। इसके बाद चारों मेहमानों को वेलकम ड्रिंक भी दी गई। इसी के साथ भारत के स्पेस स्टेशन पहुंचने का सपना पूरा हो गया है। अब अगले 14 दिन ये स्टेशन ही रहेंगे। बता दें कि शुभांशु शुक्ला का स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तय समय से 20 मिनट पहले डॉक हुआ है। इसके बाद 1 से 2 घंटे की जांच हुई, जिसमें हवा के रिसाव और दबाव की स्थिरता की पुष्टि होने के बाद क्रू आईएसएस में प्रवेश करेगा। ठाणे बोरीवाल ट्विन टनल को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ठाणे बोरीवली ट्विन टनल एक गेम चेंजर परियोजना है। इसके पूरा होने के बाद लगभग 1 घंटे का सफर 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस पर चर्चा हुई है और इसका काम दिसंबर 2028 तक पूरा हो जाएगा और हम इसे समय से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। डिप्टी सीएम ने टनल के बारे में बताते हुए कहा कि इससे लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, अभी 1.5 से 2 घंटे ट्रैवल टाइम लगता है। अभी 15 मिनट में ठाणे से बोरीवली, बोरीवली से ठाणे, इसके ऊपर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी थे और जल्दी इसका काम 2028 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। बिफोर टाइम ये हम करने की कोशिश करेंगे ताकि ये बहुत ही आसान हो जाएगा लोगों के लिए। सर, राजनाथ सिंह उत्तन और विरार तक भी जो 55 किलोमीटर का जो कोस्टल हाईवे है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। ये भी बहुत ही लोगों के लिए राहत देने वाला बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद रोड पर जो ट्रैफिक होती है, ये ट्रैफिक इससे दूर हो जाएगी। लोगों को इसमें वाडवन पोर्ट जो बन रहा है, वहाँ पालघर तक जाना आसान हो जाएगा। ये दोनों प्रकल्प जो है, ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़े प्रकल्प है और गेम चेंजर प्रकल्प है। इससे समय बचेगा, ये फ्यूल बचेगा, पोल्यूशन कम होगा और वाडवन जो बड़ा बंदर पोर्ट बन रहा है, उसको भी कनेक्टिविटी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री
उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए राजभवन में बैठक की, जहां 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन और सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना की संभावनाओं को दरकिनार करने के लिए अमरनाथ यात्रा मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है और यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। सेफ एंड सिक्योर तरीके से, हसल फ्री तरीके से सभी यात्रियों को कंफर्ट के साथ यात्रा की सुविधा ले सके, उस तरीके की सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी गैजेट्स को यूज करते हुए लास्ट ईयर जो भी चीज़ें हमने इसमें सीखी यात्रा में, उन चीज़ों को दुरुस्त करते हुए इस बार की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, CRPF, CISF और बाकी तमाम अर्धसैनिक बल के साथ साथ आर्मी और सारी फोर्सेस यहाँ पे तैनात हो रही है। आज यहाँ पे हमने उसी तैयारियों का जायजा लिया। जहाँ जहाँ पे भी हमें कुछ गैप्स वगैरह दिखेंगे, उन गैप्स को हम अच्छे से डील करते हुए आगे बढ़ेंगे और इंश्योर करेंगे कि यात्रियों को एक सुखद अनुभव, एक पीसफुल यात्रा हम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश मोहम्मद का एक आतंकी मारा गया। बता दें, सुरक्षा बल पिछले 1 साल से इस आतंकी की तलाश में थे। सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जहां 3 अन्य जैश आतंकियों की तलाश अभी जारी है, जिनके इलाके में छिपे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी खराब मौसम के बीच में बसंतगढ़ के ऊपरी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। ये मुठभेड़ आज सुबह तब हुई जब सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर बसंतगढ़ क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। इसके बाद मौके पर अतिरिक्त बल भी भेजे गए, जहां सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बिहाली नाम दिया, जो अमरनाथ यात्रा से ठीक 1 सप्ताह पहले ही शुरू किया गया है। भारत अब तेजी से अपनी ड्रोन क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, ताकि चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे का मजबूती से मुकाबला किया जा सके। रक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 2000 करोड़ रुपए के आपातकालीन खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि भारतीय सेना को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जा सके। ये ड्रोन अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होंगे जिनसे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। बता दें कि भारत अब केवल आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसीलिए सरकार देश में ड्रोन निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा दे रही है और एस्ट्रिया जैसी कंपनियां निगरानी, फ्लाइपलाइन प्रबंधन और सामरिक कार्यों के लिए विशेष ड्रोन विकसित कर रही हैं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।